Hello friends, welcome to my channel Competition Lab. I am Supriya Awasthi, your maths teacher. So friends, let's start. देखिए हम लोग बात कर रहे थे यूनिट डिजिट की। प्रीवियस वीडियो में मैं यूनिट डिजिट की बात कर रही थी। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर देखिए आप लोग को मैं फर्स्ट 2 की जो सीरीज है मैं बता चुकी थी। देखिए 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 6, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। देखिए अब ये 2 की पावर 4 है, मैंने 2 की पावर 4 पे किसकी बात करी? यूनिट डिजिट। किसकी बात चल रही है? यूनिट डिजिट। तो 2 की पावर जब 4 है उसमें क्या दिया इज इक्वल टू क्या है? 16 है। तो मुझको सिर्फ किससे मतलब है? हमको मतलब सिर्फ किससे? यूनिट डिजिट से, मतलब इकाई के अंक से। इकाई का अंक क्या है इसमें 2 की पावर 4 में? 6। क्या है? 6। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ उसको बस ध्यान से सुनते जाइएगा। अभी 2 की पावर 5 क्या है? 32 है। 2 की पावर 6 क्या है? 64 है। अब 2 की पावर 5 में 32 है, 32 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो हमको मतलब सिर्फ किससे है? 2 से है। 2 की पावर 6 64, 64 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है? 4 है, 4 है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। मैं आपको ये सीरीज बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। आप देखिए 2 की पावर 4 के बाद इकाई का अंक फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। देखिए मैंने 2 तक 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 सॉल्व करके भी दिखाया है। देखिए आप लोग ऐसे ही हम लोग बात करेंगे क्या? 3 पर देखते हैं। 3 में देखिए आप लोग 3 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या है? 3 है। 3 की पावर 2 क्या है? इज इक्वल टू 9। 3 की पावर 3 मैंने ये अब मैं जो यूज कर रही हूँ, देखिए 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 होता है। लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है? 7। ये क्या है? यूनिट डिजिट। मैंने आपको बताया हमको किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से मतलब है। ध्यान देना 27 है। ध्यान दीजिएगा यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर 3 में 7 होगा। 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 1। ध्यान दीजिएगा 3 की पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा। एंड 3 की पावर 6 देखिए 6 में 3 की पावर 6 में क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। आप इसमें भी देखिए 3 की पावर 4, पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। देखिए पहले 3 9 7 1, फिर से देखिए 3 9। मैंने यहाँ तक आपको करके दिखाया। अगर आप 3 की पावर 7 करेंगे तो फिर से यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा? 7 आएगा। फिर 3 की पावर अगर हम 8 करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। फिर से रिपीट होगा। फिर से 3 की पावर अगर 9 करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी? उसमें 3 आएगी। ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है इस बात को। अब देखिए 4 की बात मैं करती हूँ। 4 की सीरीज पे हम लोग चलते हैं। देखिए 4 की पावर 1 क्या है हमारा? 4 है। 4 की पावर 2 क्या है? 16 होता है। लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है? 6। मैं किसकी बात कर रही हूँ? यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होता है? 4 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या होता है? 6। 4 की पावर 3 क्या है? मैंने लिखा हुआ है क्या? 4। 4 क्या है? यूनिट डिजिट है। ध्यान देना इस बात को। 4 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। अब आपको इसमें देखना है 4 की सीरीज में जो पावर रिपीट हो रही है, सॉरी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, वो क्या 2 के बाद रिपीट हो रही है। इसमें हम लोग 4 वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर भी आपको इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला देखिए मैंने बगल में लिखा हुआ है। अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 4 होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। 4 की सीरीज में कुछ भी नहीं करना। अब बात आती है 5 की सीरीज। तो 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? हमेशा 5 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा? 5 होगा। इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। अगर 5 की पावर कुछ भी दिया हो तो क्या होगा? यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 5 होगा। 6 की पावर n इज इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है 6। आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं। 6 की पावर n कीजिए। 6 की पावर कुछ भी दिया हो, यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 6 होता है, 6 होता है। अब बात करते हैं हम लोग 7 पर। 7 की सीरीज देखिए 7 की पावर 1 में यूनिट डिजिट हमारा आएगा क्या? 7। क्या आएगा? 7 आएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इकाई का अंक
7 की पावर जब 2 लिखेंगे तो हमारा 7 की पावर 2 क्या होता है 49 होता है। 49 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है हमारा 9 है। हमको मतलब किससे है यूनिट डिजिट से, किससे इकाई के अंक से, क्या है 9 से मतलब है। ध्यान दीजिएगा 7 टू दी पावर क्या है 3 है, ठीक है। 7 टू दी पावर क्या होता है ध्यान दीजिएगा 7 टू दी पावर 3 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा हमारा क्या होगा 3 होगा। 7 टू दी पावर 4 में क्या है इकाई का अंक क्या दिया हुआ है 1। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए आप लोग बात को। अब देखिए 7 टू दी पावर 5 क्या आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 7, क्या आ गया 7 आ गया। तो फिर से इसमें भी 7 की सीरीज में भी क्या होता है पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट होता है इकाई का अंक होता है वो क्या होता है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग 8 पर आते हैं। देखिए 8 की सीरीज में क्या है 8 की पावर 1 क्या होता है 8, 8 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 64 होता है। ध्यान देना है मैं बात कर रही हूँ यूनिट डिजिट की, इकाई की अंक की। 64 में जो यूनिट डिजिट है इकाई का अंक क्या है 4 है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 8 की पावर 3 क्या होगा 2, क्या होगा 2, इकाई का अंक क्या है 2 आएगा। 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या होगा 8 की पावर जब 4 होगी 6 होगा। 8 की पावर 5 देखिए फिर से यूनिट हमारा जो यूनिट डिजिट क्या आ गई 8 आ गई। अब ध्यान दीजिए फिर से 8 के सीरीज में भी क्या हो रहा है पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। क्या होगी यूनिट डिजिट रिपीट होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपने 5 तक ही लिखा हुआ है इसके आगे नहीं, तो आप लोग को सॉल्व करके चेक करके देख सकते हैं पावर क्या होंगे रिपीट होंगी। फिर से वही सीरीज बनेगी इकाई के अंक की 8 4 2 6 8 4 2 6 इसी तरीके से आएगी। ध्यान दीजिएगा। और 2 की सीरीज में वही होगा, 3 की सीरीज में भी वही होगा, 7 की सीरीज में भी वही होगा, 8 की सीरीज में भी वही होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी 9 की। 9 की पावर 1 क्या होता है 9 होता है। मुझे मतलब किससे है इकाई अंक से, किससे मतलब है यूनिट डिजिट से। अब मैं बात कर रही हूँ 9 की पावर 2 इकाई का अंक क्या है हमारा 1 है। 9 की पावर 3 इकाई का अंक क्या है यूनिट डिजिट क्या है 9 है। 9 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या है 1 है। इसमें देखिए पावर जैसे ये क्या है सिमिलरिटी इसमें किससे मिल रही हैं 4 से मिल रहा है। देखिए आप जो 4 की सीरीज में ये जो सिमिलरिटीज थी ये 2 की पावर रिपीट 2 के बाद पावर क्या हो रही थी रिपीट हो रही थी। ऐसे ही 9 में भी 2 की पावर 2 के बाद पावर क्या हो रही है रिपीट हो रही है। आपको ध्यान देना है इसमें मैंने आप बगल में लिख के रखा हुआ है 9 की पावर जब भी ऑड होगा क्या हो ऑड होगा जब भी 9 की पावर तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 9 होगा। 9 की पावर जब भी इवन होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। देखिए आप लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ, समझा देती हूँ। देखिए मैंने बात की, मैं आपको ये क्यों बता रही थी 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है हमारा 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या है हमारा 16 है। तो ध्यान देना यहाँ पे मुझे किससे मतलब ओनली यूनिट डिजिट से मतलब है। ध्यान देना इस बात को, किससे मतलब है ओनली यूनिट डिजिट से मुझे मतलब है। अगर अब मैं आपको बोल रही थी 4 पावर के बाद क्या हो रही है ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो मुझे 4 पावर से क्या मतलब है मैं आपको ये क्यों बता रही थी 4 पावर से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। देखिए अगर हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ होता 2 की पावर 41 क्या दिया होता 2 की पावर 41 अगर हमसे पूछता इसमें इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या निकलेगा तो कैसे निकालते हैं आप 2 की पावर 41 2 2 2 41 बार इंटू करते बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई करते घूमते क्या नहीं। देखिए हम क्या करते पावर 4 से मतलब है इसका मतलब ये है 4 पावर के बाद फिर से क्या होगा वही इकाई का अंक आएगा। तो हमको देखना है ये इकाई अंक 4 पावर कब तक आएगा। देखिए 41 की पावर ये जो पावर है हम इस पावर में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर क्या आने वाला है यहाँ पर 1। ध्यान दीजिएगा हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1। मतलब ये है जो भी 2 की पावर 1 मतलब ये जो रिमाइंडर है वही क्या होगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 में जो भी इकाई का अंक आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर लाइक 2। ध्यान दीजिएगा इस बात को 2 की पावर 1 मतलब 2 हमारा आंसर होगा। अब देखिए हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही अगर हमें दिया होता यहाँ पर होता 2 की पावर 42
ध्यान दीजिए, तो क्या इसमें रिमाइंडर हमारा, अगर हम 4 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर क्या होता, 2 रिमाइंडर होता। तो मतलब 2 की पावर 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 4। तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या निकलता, 4। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या निकलता, 4। अगर हमारे सामने एग्जाम्पल दिया होता 2 की पावर 43, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते तो क्या हमारा रिमाइंडर 3 निकलता, बिल्कुल निकलता, 3 ही रिमाइंडर निकलता। आप भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है, भाग देकर देखना ही है। लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो सबकी फास्ट होती है कि आप डायरेक्ट इसको देखकर बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 में मैंने यूनिट डिजिट क्या बताया, 8। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 की पावर 43 को भी हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक आपको 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 की बात करते हैं। देखिए 2 की पावर अगर दिया होता 40, क्या दिया होता, 2 की पावर 40। अब देखिए ये तो 4 से क्या हो गया, डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा ना। तो 2 की पावर 0 मैंने बताया जो भी रिमाइंडर बचता है वो क्या लगा देते हैं हम, 0। तो यहाँ पे ये मत सोचना किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू का मान क्या हो जाता है, 1 ना, ये वो वाला 0 नहीं है। 2 की पावर जब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस 0 का मतलब क्या है, 4। ध्यान दीजिएगा, क्या है इस 0 का मतलब, 4 है। किस किस की सीरीज में, 2 की, 3 की, 7, 8, बस देखिए 2, 3, 7, 8 चार ही तो सीरीज मैंने बताई हैं आपको, और सारी सीरीज में ट्रिक है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 0 से मैंने बताया हुआ है, 2 की पावर जब भी रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब क्या है, 4 है। मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 6। मतलब हमारा क्या होगा आंसर, 6। किसका आंसर, ये 2 की पावर 40 को हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 6। ध्यान देना इस बात को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है, 2 की पावर 18 प्लस 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 81। देखिए 2 की सीरीज में 4 के बाद पावर क्या होती है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर मैंने बोला था पावर में 18, पावर क्या है 18 है, 18 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर हम 4 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 होता है, एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 2, रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब क्या है, 4। यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। मैंने अभी आपको लिखवाया हुआ था, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 2 की पावर क्या होगा, 4। और नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, 4। अब बात कर रहे हैं 2 की पावर 71 की, तो पावर ये क्या है, हम 71 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 17 चौको क्या होता है 68, मतलब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 71 में क्या होगा, 68। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 68 आएगा। तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, दैट मीन्स यूनिट डिजिट क्या है हमारा, इकाई का अंक क्या है, 8, 2 की पावर 3। ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 3 मतलब क्या है, इकाई का अंक 8, ठीक है। ये इकाई का अंक क्या है, 8। यहाँ पर 2 की पावर 81 क्या है, 2 की पावर 81, इसमें मैं डिवाइड करूंगी, अगर 4 से 81 में मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या 80 बार तो चला जाएगा, 4 से 80 तो डिवाइडेड है, एक्स्ट्रा क्या है, 1 है, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 1। मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 दैट मीन्स 2। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा, देखो सारे इकाई के अंक जब हम ऐड करेंगे तो 8 2 10 क्या आएगा, 14। तो फिर ये 14 आएगा, तो ये तो हमारा किसी ना किसी में कैरी लग जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 4। आंसर क्या होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 72, 3 की पावर 93, 8 की पावर 102। ध्यान दीजिए 7 की पावर 72, मैंने बोला 7 की सीरीज में भी हम देखेंगे तो क्या होता है, 4 से क्या होता है,
4 के बाद जो सीरीज होती है उसके इकाई अंक होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। 72 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, हमारा 18 चौक 72 होता है ना। तो ये तो डिवाइडेड है, अगर ये डिवाइडेड है मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या है, 0, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स मैंने बोला था 7 की रिमाइंडर 0 मतलब क्या है, 4, 7 की पावर 4। तो 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है, 1। ध्यान दीजिएगा क्या आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है। अब बात मैं कर रही हूँ 3 की पावर 93, 3 की पावर 93, 3 में भी पावर 4 के बाद क्या होती है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। हम क्या करेंगे, 93 में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 93 में तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 23 चौको क्या होता है, 92 होता है। रिमाइंडर फिर बचने वाला है हमारा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। दैट मीन्स क्या होता है, रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 3 होगा, रिमाइंडर 1 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या आता है हमारा, 3। अब देखिए, अब बात करें 8 की पावर 102, 8 में वही सीरीज है, 4 के बाद क्या होती है, पावर रिपीट होती है। अब बात करेंगे हम लोग 102 की। 102 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचने वाला है, देखिए 4 से डिविजिबल क्या है, 100 क्या है, 4 से डिविजिबल है, एक्स्ट्रा क्या है, 2। मतलब यहाँ पर 8 की पावर क्या है, 2। आपको पता है, अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग को इतना तो 4 तक तो सबको याद होता है, 30 64 होता है, मतलब 64। यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 4। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था 8 की पावर 2 में क्या आता है हमारा 64 होता है। हमको इस 4 से मतलब यूनिट डिजिट थे, तो ये क्या यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा होगा, मैं 64 की बात कर रही थी। अगर 8 × 8 किया तो क्या आएगा, 64 आएगा, हमको पता है। मतलब है सिर्फ 4 से, ये 4 हमने यहाँ पे आके उतार दिया, ठीक है। अब हम इस क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 1 8, कोई कैरी नहीं लगने वाली इसमें, तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, 8 होगा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, 8 आएगी। अब बात कर रहे हैं 4 की। मैंने आपको 4 की सीरीज में बताया जब पावर ऑड हो तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। मतलब आंसर क्या है, 4। इसका आंसर क्या है, 4 है। जब पावर इवन होगा तो आंसर क्या होगा, 6। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा हमारा क्या आएगा, 5। 6 की पावर कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, आंसर क्या आने वाला है हमारा, 6। देखिए 9 की पावर, मैंने फिर से बात की, 9 की पावर मैंने बोला था, 9 की सीरीज में मैंने आपको बताया था, जब 9 की पावर ऑड होता है तो क्या होता है, 9 की पावर अगर ऑड है तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 9। अगर और 9 की पावर इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। देखिए 9 की पावर 101 क्या है, ऑड है। 9 की पावर 302 क्या है, इवन है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइड पर, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन है, देखिए अ बॉल इज ड्रॉप्ड अ सर्टेन हाइट, अ बॉल इज ड्रॉप्ड अ सर्टेन हाइट, इट इज जम्प्ड 3/4 ऑफ प्रीवियस हाइट। इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड 64 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट जंप आफ्टर थर्ड जंप। ध्यान देना है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगर एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है वह उस ऊंचाई का 3/4 3/4 जंप करती है। यदि गेंद को 64 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरी जंप के बाद वह कितना जंप करेगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके लिख लीजिए।
देखिए, देखते हैं हमसे क्वेश्चन कह रहा है किसी बॉल को हमने यहां से क्या किया, फेंका, इस ऊंचाई से हमने बॉल को क्या किया, ड्रॉप, क्या किया, छोड़ दिया। अगर हमने बॉल को छोड़ा, इसका मतलब क्या है, अगर हम बॉल को छोड़ेंगे, अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो क्या होगा, बॉल अगर ये है ज़मीन, सॉरी देखिए ये है ज़मीन, यहाँ से बॉल हमने क्या किया, ड्रॉप की, छोड़ी, बॉल छोड़ी तो क्या वो जंप करती है, आपको पता है। तो वो ये बोल रहा है बॉल को हमने 64 मीटर की ऊंचाई से क्या किया है, छोड़ दिया है। अब वो बॉल इस ऊंचाई का 3/4, इस ऊंचाई का 3/4 जंप, अब बॉल यहाँ पे आई, यहाँ से आके वो फिर से जंप कर रही है, कितना, 3/4, किस ऊंचाई का, इस ऊंचाई का 3/4 जंप करती है। आपको बात को समझना है, इसका कहने का मतलब ये है, चलिए मैं ऐसे समझाती हूँ। देखिए कोई बॉल है, किसी बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो जब वो नीचे आएगी, बिल्कुल आएगी, नीचे आएगी तो कुछ जंप, जब नीचे आएगी बॉल, आपने देखा होगा जनरली, आप लोग को पता होगा, आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल नीचे आती, फिर वो कुछ जंप करती है अपने से, कुछ जंप की, ठीक है, कुछ जंप की, इस हाइट तक जाएगी, फिर से वो लौट के फिर से वो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, फिर से आएगी, फिर वो इस ऊंचाई, कुछ ना कुछ ऊंचाई तक फिर से पकड़ेगी, दूसरा जंप लेगी। आपको याद है अगर हम बॉल को छोड़ देते हैं तो बॉल ऐसे 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 करके, मतलब पहले ऊपर से छोड़ा, बॉल आएगी, फिर नीचे गई, थोड़ा ऊंचाई पकड़ेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर थोड़ा ऊंचाई पकड़ेगी, फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊंचाई पकड़ेगी, धीरे धीरे करके वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, विराम अवस्था पे आ जाती है। आप लोग ये सब सभी जानते हैं। देखिए बॉल को हमने क्या किया, यहाँ से फेंका, बॉल हमारी ज़मीन पर आई, ज़मीन से फिर वो थोड़ा ऊंचाई पर गई और फिर ऊंचाई से फिर से वो गिरी। अब कुछ ऊंचाई उसने पकड़ी तो ऊंचाई के बाद हवा में तो टंग नहीं जाएगी ना, आप लोग तो ये जानते हैं। हवा के बाद फिर से वो नीचे आएगी, फिर से नीचे आई तो फिर उसको थोड़ा सा धरती ने फोर्स दिया तो ये क्या हुआ, फिर से ये थोड़ा सा ऊपर गई, फिर से ये क्या करेगी, इसी, अब जैसे यहाँ तक पहुँच गई तो यहाँ से फिर से नीचे आएगी, फिर से वो कुछ ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करके वो जा रही है। लेकिन हमको बात करनी है थर्ड जंप की। अब वो बात क्या कर रहा है, वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम बॉल को, ये है हमारी ज़मीन, धरती, ठीक है, ज़मीन पे फेंक रहे हैं, टेबल पे फेंक रहे हैं, किसी भी चीज़ में फेंक रहे हैं, कुछ भी है, जो भी माना आप जिस पे भी फेंकें, बस आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे ज़मीन धरती नहीं समझना है कि किस पे फेंक रहे हैं। देखिए यहाँ से हमने बॉल फेंकी, बॉल हमने फेंकी तो ये जो हाइट है वो कितनी है, 64 है। अब वो बोल रहा है बॉल यहाँ तक आई, यहाँ पर आके वो फिर से कुछ जंप की, तो अगर वो यहाँ तक बॉल क्या है पहुँची तो जो ये वाली हाइट है वो इस हाइट की क्या है, 2/3 है। मतलब अगर ये वाली हाइट क्या है, 64 है, वो कह रहा है 3/4 है, मतलब ये जो हाइट है इसकी क्या है, 3/4 है। और हर बार यही प्रोसेस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यही जो प्रक्रिया है चल रही। वो जितना जंप ऊपर, जितने ऊपर से वो नीचे आती है, अगर वो इस हाइट से नीचे आ रही है तो इस हाइट का अगली बार वो जंप कितना करेगी, इस हाइट का 3/4। ध्यान देना है, इस हाइट से हमने बॉल को फेंका तो वो इस हाइट का 3/4 भाग जंप करेगी, नीचे आने के बाद 3/4 भाग जंप करेगी। अब वो देखिए यहाँ तक आ गई, बॉल कहाँ, यहाँ पहुंची है, ठीक है, ध्यान देना, बॉल यहाँ से यहाँ तक जंप की, कितना जंप की देखना मैं बताती हूँ, 16 चौको 64, कितना जंप की, 48, कितना जंप की, 48 जंप की बॉल, ठीक है, ध्यान देना आपको, 48 जंप की। अब ये मतलब ये हाइट कितनी है, 48। अब ये 48, फिर से बॉल नीचे आएगी, बिल्कुल आएगी, बॉल नीचे आई, फिर से कुछ जंप करके ऊपर गई, अब वो यहाँ तक गई। देखिए सेकंड जंप, फर्स्ट जंप मार चुकी है भाई बॉल, सेकंड जंप देखिए, आप लोग भी जंप मारते होंगे लेकिन आप लोग, बॉल तो है नहीं है ना। देखिए अब ये क्या है, अब ये हाइट क्या है, इस वाली हाइट की क्या है, 3/4 है। मतलब वो जितनी ऊंचाई से नीचे आती है, अगर वह इतनी ऊंचाई से नीचे आ रही है, अगर यहाँ तक आ गई बॉल तो यहाँ से जब वो जाएगी तो इस ऊंचाई का जो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, और अब जब वो जंप करेगी तो इस ऊंचाई का, इस वाली ऊंचाई का 3/4,
मतलब अगर ये वाली हाइट x होती, कौन वाली, ये वाली हाइट क्या होती, x होती। देखिए अगर ये हाइट हमारी x होती तो ये जो नीचे आने के बाद जब ये ऊपर जाती तो ये x इस हाइट का 3/4 जंप करती, मतलब 3/4 तक क्या होती, ऊपर जाती। अब वो ऊपर आ गई है तो 3/4 नीचे भी आएगी, भाई हवा में तो रह नहीं जाएगी। अब वो नीचे आई तो फिर से उसको धरती का कुछ फोर्स मिलेगा, फिर से वो ऊपर जाएगी। तो जब वो ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, अब इस x/3, अब इस हाइट का 3/4 मतलब x इंटू 3/4, ये वाली हाइट क्या है, x इंटू 3/4, इसका 3/4 जंप करेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे, मेरा कहने का मतलब क्या है। ऐसे ही अब ये बॉल इस हाइट का 3/4 कवर करेगी, मतलब सेकेंड जंप में वो कितना जंप करेगी, इस हाइट का, इस वाली हाइट का 3/4 मतलब 48 का 3/4। ये क्या है, सेकेंड जंप में वो 36 जंप करेगी। ध्यान देना है। अब बात कर रहा है, अब वो जब उसने ये हाइट, उसने 36 हाइट पर पहुंची तो अब वो यहाँ से फिर से 36 नीचे भी आएगी, बिल्कुल आएगी। अब इस 36 के बाद जब वो नीचे आ गई है तो फिर से धरती कुछ फोर्स देगी, उसको कुछ फोर्स मिलेगा। अब ये फिजिक्स की बात है, ठीक है। धरती फोर्स दे रही है, कैसे दे रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिजिक्स में आप लोगों ने 12 तक पढ़ा होगा। अब देखिए धरती ने कुछ फोर्स दिया, क्या हुआ, अब बॉल फिर से जब बॉल नीचे आ गई तो फिर से कुछ ऊपर जाएगी। अब जब ये बॉल जो ऊपर जाएगी तो ये बॉल इस 36 का 3/4 जंप करेगी। कितना जंप करेगी, इस 36 का 3/4 जंप करेगी। ध्यान देना है, इस 36 का बॉल 3/4 जंप करेगी, ठीक है। मतलब थर्ड जंप में बॉल 36 का 3/4, दैट मीन्स क्या होता है, ये 9 चौको 36 होता है, 9 3 27। मतलब थर्ड जंप में वह कितना, थर्ड जंप के बाद वह कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 27 मीटर। यूनिट हम लोग को 64 मीटर दी थी, हाइट क्या दी हुई थी, 64 मीटर। तो ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, 64 मीटर ही निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब थर्ड जंप के बाद वो कितना जंप करेगी, 64। देखिए अब हम इसको शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं, ये तो लैंग्वेज डिटेल बता दी मैंने आपको। अब बात कर रहा है, मैंने बोला 64 फर्स्ट जंप में वो जितनी हाइट से उसको फेंका गया, अगर उसको 64 से फेंका गया तो पहली जंप में वो 64 का 3/4 जंप करेगी, बिल्कुल करेगी। ये उसने फर्स्ट जंप में हाइट क्या कर ली, गेन कर ली। कितना जंप करेगी, 30, इसको 64 का 3/4 क्या करेगी, वो जंप करेगी, उतना ही नीचे जाएगी। अब सेकंड जंप मारेगी, जब वो सेकंड जंप मारेगी तो क्या इसका ही 3/4 जंप करेगी, बिल्कुल करेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब जब वो ये क्या होगा, सेकंड जंप के बाद वह कितना जंप करेगी, 64 इंटू 3/4 का 3/4। अब ध्यान दीजिएगा, जब थर्ड जंप की बारी आएगी, थर्ड जंप में वो क्या करेगी, जो हमने ये सेकंड जंप मारी है, हमने नहीं, बॉल ने, ध्यान दीजिएगा, बॉल ने जो सेकंड जंप मारी, उस सेकंड जंप में वह जितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उस डिस्टेंस का फिर से वह 3/4 तो 3/4 भाग जंप करेगी तीसरी जंप के बाद। ध्यान दीजिए, तो फिर मतलब इसके बाद 3/4 भाग। अब क्या हम इसको काटे पीटेंगे, देखिए 4 चौको 16 चौको 64 होता है, कट गया, क्या आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर 27 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा।